आज की स्टेप बाय स्टेप वीडियो में हम प्रैक्टिकली ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे आपने अपनी ब्लॉग क्रिएट करनी है, कैसे आपने अपनी ब्लॉग को सेटअप करना है, डोमेन होस्टिंग आपने कैसे लेनी है, वर्डप्रेस को आपने कैसे यूज करना है, ब्लॉग को आपने कस्टमाइज कैसे करना है, थीम कैसे अप्लाई करना है। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप कंप्लीटली सीख जाएंगे कि आपने कैसे अपनी प्रोफेशनल ब्लॉग को सेटअप करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ब्लॉगिंग कोर्स चल रहा है, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप पहली दफा वीडियो देख रहे हैं, तो आपने इस ब्लॉगिंग प्लेलिस्ट की जो पहली वीडियोस हैं उनको देख लेना है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं और चल के सीखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जो नई आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए और इस ब्लॉगिंग कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोफेशनली ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग चाहिए होती है और डोमेन होस्टिंग बाय करने के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगर आपके माइंड में ये है कि मैं यहाँ पे आपको कोई एफिलिएट लिंक दूंगा कि भाई ये लो मेरा लिंक, इसके थ्रू जाके डोमेन बाय करो, होस्टिंग बाय करो, आपको डिस्काउंट मिलेगा, मुझे कमीशन मिलेगा, नो, मुझे $2 4 5 6 की कमीशन की कोई जरूरत नहीं है। आपने डोमेन बाय करनी है, आपने होस्टिंग बाय करनी है, प्लेटफॉर्म में आपको सजेस्ट कर दूंगा, डायरेक्टली उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं और जाके बाय कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी लालच के। यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ और सिर्फ एक ही नीयत है कि आप में से अगर कुछ लोग वाकई में सीख जाते हैं, जाके अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, उनको कामयाबी मिलती है, उनकी कमाई स्टार्ट होती है और कल को एक बहुत बड़े कामयाब इंसान बन जाते हैं, तो इससे भर के मेरे लिए और कोई खुशी की बात नहीं है। बाकी बातें करने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, चलिए चल के काम करते हैं। देखिए, जो प्लेटफॉर्म मैं पर्सनली यूज करता हूँ डोमेन होस्टिंग के लिए वो होस्टिंगर है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ होस्टिंगर, hostinger.com। यहाँ पे आपने आ जाना है एंड अगर आप स्क्रॉलिंग करके नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे इनके डिफरेंट प्लान हैं। आप यहाँ पे स्टार्ट ले सकते हैं प्रीमियम प्लान से एंड गेट प्लान पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने मंथ सेलेक्ट करना है कि आपने कितने मंथ के लिए ये प्लान बाय करना है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप यहाँ पे बाय कर लीजिए 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। 1 साल के लिए पहले बाय कीजिए, 4 सालों के लिए, 3 सालों के लिए, 2 सालों के लिए पहले आपको बाय करने की नीड नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, देन फिर आप बाय भी कर सकते हैं। एंड पेमेंट आपने यहाँ पे कैसे करनी है, देखिए कार्ड डिटेल्स आपसे यहाँ पे मांगेगा। तो कार्ड जो आपके पास होगा डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, दो तरह के कार्ड यूज होते हैं, एक मास्टर कार्ड और एक वीजा कार्ड। जो भी आपके पास कार्ड है उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है और आपके परचेस हो जाएगा। जब आपकी होस्टिंग बाय हो जाती है तो यहाँ पे आपको एक डोमेन फ्री मिलती है। ये इस तरह से सी पैनल आपके पास ओपन होगा, होस्टिंग वाला इसको एच पैनल कहते हैं। और यहाँ पे देखें डोमेन वाले सेक्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपने अपना नेम सेलेक्ट करना है कि जो आपने डोमेन बाय करनी है या जो यहाँ पे आपको फ्री डोमेन मिल रही है उसका आपने नेम क्या रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का नेम है gulfamali.com, मेरी एक वेबसाइट का नेम है rankstate.com और इसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके डिफरेंट नेम्स हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपने नेम कैसे डिसाइड करना है, अपनी डोमेन का, अपनी वेबसाइट का, अपनी ब्लॉग का। देखिए चीज टोटली डिपेंड करती है कि आपकी निश कौन सी है, किस निश के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। अगर आपको निश का नहीं पता, निश मीन कैटेगरी की, आपकी कैटेगरी कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस के ऊपर काम करना चाहते हैं, फाइनेंस के ऊपर करना चाहते हैं, टेक के ऊपर करना चाहते हैं, फैशन, हेल्थ, ब्यूटी, फिटनेस, डिजिटल मार्केटिंग, ऑटोमोटिव, क्रिप्टो करेंसी, गैजेट्स, गेमिंग, आप जिस भी निश में काम करना चाहते हैं उसके रिलेटेड आपने नेम चूज करना होता है। और हमेशा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप माइक्रो निश के ऊपर काम करें, ब्रॉड निश के ऊपर काम ना करें। अब लेट्स सपोज कि मैं होम इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करना चाहता हूं तो मुझे इसके लिए एक डोमेन नेम चाहिए और डोमेन नेम मेरा रिप्रेजेंट कर रहा हो मेरी निश को। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरी ब्लॉग नेम, जो मेरी ब्लॉग होगी उसका जो नेम होगा जो मैं यहाँ से चूज करूंगा वो ऐसा होना चाहिए कि उसको पढ़ के अंदाजा हो जाए, डोमेन नेम को पढ़ के अंदाजा हो जाए कि डोमेन के अंदर क्या है, ब्लॉग के अंदर क्या है। आई होप अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। जैसे रैंक स्टेट, हमारी एजेंसी का नेम है रैंक स्टेट। देखिए नाम से जाहिर होता है रैंक करना और हमारा काम ही रैंक करवाना है, तो आपकी डोमेन नेम से जाहिर होना चाहिए कि आपकी डोमेन किस चीज की है। सो अब आपको नेम चूज करने का भी आइडिया हो गया है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है डोमेन का और हमेशा आपने .com या .net वाली ब्लॉग क्रिएट करनी है, ठीक है। जो आप यहाँ पे नेम लिखेंगे अगर तो वो नेम मौजूद होगा, उसके ऊपर पहले किसी ने ब्लॉग ना क्रिएट की होगी, वो किसी और ने पहले परचेस ना किया होगा, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और एक वेबसाइट आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्रिएट कर सकते हैं। और जब आपकी डोमेन भी बाय हो जाती है, होस्टिंग आपने पहले बाय कर ली, डोमेन यहाँ पे आपको फ्री मिल गई एक। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट आपने अपनी ब्लॉग में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। उसके लिए यहाँ पे देखें डैशबोर्ड में आपने आना है एंड यहाँ पे ये वर्डप्रेस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है एंड ये आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हो जाएगा। जब आपका वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पे देखें गो टू वर्डप्रेस, यहाँ पे इस जगह पे आपने क्लिक करना है और आपका वर्डप्रेस एडमिन पैनल ये आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको अगर आप पहली दफा देख रहे हैं तो मे बी आपको कॉम्प्लेक्स लगे, मुश्किल लगे, बट दिस इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एंड अगर आप 1 से 2 दिन इसको यूज करते हैं तो आप इसके साथ बिल्कुल फेमिलियर हो जाएंगे। जब आप एक नई ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो वो बिल्कुल एम्प्टी होती है, आपने उसके ऊपर थीम अप्लाई करना होता है। थीम आपने कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए एडमिन पैनल में अगर आप लेफ्ट में यहाँ पे आते हैं, देखिए अपीयरेंस
का ऑप्शन है। इस अपीयरेंस में यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा, आपने थीम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जितने भी थीम्स इंस्टॉल्ड होंगे वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। बट जब आपकी डोमेन न्यू होगी तो यहाँ पे कोई भी आपका काम का थीम नहीं होगा। आपने करना क्या है, देखिए ऐड थीम लिखा है, आपने ऐड थीम पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्योंकि आपने ब्लॉग क्रिएट करने हैं तो ब्लॉग के रिलेटेड आप यहाँ पे थीम्स को सर्च कर लेना है। आप एलिमेंटर को यूज भी कर सकते हैं बट उसमें पेड थीम्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं तो उसकी कॉस्ट एक अलग से है। हम यहाँ पे फ्री थीम्स को यूज करेंगे ताकि किसी के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सर्च बार में ब्लॉग सर्च करेंगे और ब्लॉग के रिलेटेड जितने भी थीम्स होंगे वो सारे के सारे आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। इनमें से जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके दिल को लगता है, जो आपको यूनिक लगता है वो आपने चूज करना है, बट वो प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए ये एक थीम है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिंपली आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाए तो एक्टिवेट का बटन यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। आपने एक्टिवेट पे क्लिक करना है, ये थीम आपकी वेबसाइट के ऊपर लग जाएगा। ये देखिए पहले ये वेबसाइट ऐसी है, जैसे हमने थीम अप्लाई किया है ये वेबसाइट यहाँ पे देखिए चेंज हो चुकी है और थीम यहाँ पे लग चुका है। अब थीम लगाने के बाद आपने थीम को कस्टमाइज करना होता है और कस्टमाइज करने के लिए अपीयरेंस के नीचे देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे कस्टमाइज का ऑप्शन है। आपने कस्टमाइज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन वाले पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम इस वेबसाइट में मेन्यू लगाएंगे। मेन्यू लगाने के लिए यहाँ पे देखिए मेन्यू का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। मेन्यू को आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कोई भी आप एक नेम दे सकते हैं और ये प्राइमरी मेन्यू वाला हम टिक मार्क कर देते हैं कि ये हमारा प्राइमरी मेन्यू है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू हमारा क्रिएट हो जाएगा। जब मेन्यू क्रिएट हो जाए तो ऊपर देखिए पब्लिश लिखा है, आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है और ये सेव भी हो जाएगा। अब ये हमारे पास ऑप्शन है कि हमने अपने मेन्यू में डिफरेंट आइटम्स को ऐड करना है, फॉर एग्जांपल कैटेगरीज को, पेजेस को। तो ये नीचे देखिए यहाँ पे ऐड आइटम लिखा है, आपने ऐड आइटम पे क्लिक करना है एंड ये कैटेगरीज वाले सेक्शन में देखिए हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है। इट मींस कि हमें पहले कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए अगेन हम आएंगे वर्डप्रेस एडमिन पैनल में, एक नए टैब में उसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे ये पोस्ट का यहाँ पे ऑप्शन है। पोस्ट के ऊपर आप जैसे ही माउस का कर्सर लेके जाएंगे यहाँ पे कैटेगरीज का थर्ड नंबर पे ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। सिंपली आपने कैटेगरीज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। हमने यहाँ पे कैटेगरी को नेम देना है, स्लग हमने देना है। उसके बाद ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है, ये कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसी तरह दूसरा भी करेंगे, तीसरी कैटेगरी भी ऐड करेंगे, चौथी भी करेंगे और ये कैटेगरीज आपने ऐड करनी है अपनी वेबसाइट के हिसाब से। जो आपकी वेबसाइट है, जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं, उस कैटेगरी की जिन जिन टॉपिक्स को आप कवर करना चाहते हैं अपने ब्लॉग में, उनकी आपने यहाँ पे कैटेगरीज बना लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट एसईओ की है तो मैंने एक कैटेगरी ऑन पेज एसईओ की रखी है, एक ऑफ पेज एसईओ की, एक एआई एसईओ की, एक टेक्निकल एसईओ की। बिल्कुल इसी तरह से जो आपकी निश होगी उसकी जो सब निशेस होंगी, जिन निशेस के ऊपर आप काम करना चाहेंगे उनको आपने यहाँ पे कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है। अब ये कैटेगरीज हमने देखे यहाँ पे लिख ली है, ऐड कर ली है, सेव कर ली है। उसके बाद अगेन हम कस्टमाइजेशन वाले पेज पे आते हैं और यहाँ पे पहले इसको रीलोड कर लेंगे। रीलोड करने के बाद हमने ऐड आइटम पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए कैटेगरीज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो जितनी कैटेगरी हमने क्रिएट की होंगी वो सारी की सारी हमारे सामने यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब इनको हमने वन बाय वन सेलेक्ट कर लेना है। देखिए प्लस के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, ये कैटेगरी यहाँ पे ऐड होती जाएगी और ये आप देख सकते हैं कि हमारा ऊपर टॉप पे मेन मेन्यू बन गया है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना लोगो लगाना है। लोगो लगाने के लिए यहाँ पे अपने साइट आइडेंटिटी में आना है और अच्छा सा लोगो आपने कैनवा से बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपने अपना फेविकॉल लगाना है, साइट टाइटल आपने देना है, ये सारे नेम्स आपने देने हैं अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिस निश में आपकी वेबसाइट होगी, जिस तरह की आपकी वेबसाइट होगी, जो उसका टॉपिक होगा उसी हिसाब से उसका लोगो बनेगा, उसका फेविकॉन बनेगा, साइट टाइटल होगा। तो ये सब कुछ आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम नीचे आते हैं और फुटर इसका यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सिंपली हमने क्लिक करते जाना है, उसको यहाँ पे हमने सेट कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसके अलावा आप एलिमेंटर को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं बट हम यहाँ पे वर्डप्रेस थीम में ही कर लेते हैं। देखिए जो फ्री थीम्स होते हैं ये आपको बहुत लिमिटेड एक्सेस देते हैं एडिटिंग करने की, बट जितनी हमें यहाँ पे मिल रही है हमारी ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए इनफ है। अब हमने अपनी ब्लॉग में कुछ पेजेस क्रिएट करने हैं। नंबर 1 अबाउट अस का पेज, नंबर 2 कॉन्टेक्ट अस का पेज, नंबर 3 प्राइवेसी पॉलिसी, नंबर 4 टर्म्स एंड कंडीशंस। दीज 4 पेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडसेंस पॉलिसीज और वैसे भी हमारी ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं, इनके बगैर हमारी ब्लॉग वैसे ही अधूरी लगती है। तो पेज हम कैसे क्रिएट करेंगे, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देखिए पेजेस का ऑप्शन है, आपने पेजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड पेज पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सिंपली पेज को नेम देंगे, जो नीचे कंटेंट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और आपका पेज यहाँ पे रेडी हो जाएगा। टॉप राइट कॉर्नर में देखिए पब्लिश लिखा है, आपने पब्लिश पे क्लिक करना है और ये पेज पब्लिश भी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपने कॉन्टेक्ट अस वाला पेज भी रेडी कर लेना है, प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज भी रेडी कर लेना है और टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज भी रेडी कर लेना है। अब ये देखिए हमारे 4 पेजेस यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं
और कंटेंट भी मैंने यहाँ पे इनमें ऐड कर दिए। अगर आप खुद लिख सकते हैं कंटेंट तो वेल एंड गुड, वरना आप किसी प्रोफेशनल राइटर को हायर कर सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं कंटेंट राइट करना, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइट करना, तो ये मेरे कंप्लीट कोर्सेज मौजूद हैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली 1 क्लिक कीजिए, देखिए और राइटिंग स्टार्ट कीजिए। एंड अगर आपके पास टाइम कम है या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप खुद राइट कर सकते हैं, देन आप किसी प्रोफेशनल राइटर को हायर कर सकते हैं। एक अच्छा राइटर $20, $15, $25, $30 तक लेता है एक आर्टिकल राइट करने में। बट आजकल टूल्स यूज होते हैं, तो टूल्स यूज करना भी आपको सिखाऊंगा और खुद से आपने प्रोफेशनल कैसे कंटेंट राइट करने हैं ये भी आपको सिखाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। बट ये आर्टिकल राइट करना, पब्लिश करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में हम कंप्लीट सेटअप करेंगे। तो जो हमारी एक चीज यहाँ पे रह गई है वो है प्लगइन्स, कि प्लगइन्स आपने कौन सी इंस्टॉल करनी है और कैसे इंस्टॉल करनी है। देखिए यहाँ पे जो 5 प्लगइन्स है ना, जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं, जो 5 प्लगइन्स आपने लाजमी इंस्टॉल करनी है, उनमें नंबर 1 है गूगल साइट किट। ये फ्री प्लगइन है, इनका यूज आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी जस्ट आपने इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली आपने प्लगइन्स में आना है, यहाँ पे आपने ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल साइट किट एंड ये प्लगइन आपके सामने यहाँ पे शो होगी। सिंपली आपने इसको इंस्टॉल करना है एंड एक्टिवेट कर लेना है। प्लगइन नंबर 2 है वर्डफेंस सिक्योरिटी। ये वाली प्लगइन है, सिंपली आपने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, देन एक्टिवेट पे क्लिक करना है। नंबर 3 है लाइट स्पीड कैशे। ये देखिए यहाँ पे ये वाली प्लगइन है, इसको भी आपने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। नंबर 4 है अपड्राफ्ट प्लस। ये वाली प्लगइन है, इसको भी आपने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। एंड नंबर 5 है WP फॉर्म्स लाइट। ये वाली प्लगइन है और इसको भी आपने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। अब ये वो 5 प्लगइन्स हैं जिनको आपने इंस्टॉल भी कर लेना है अपनी वेबसाइट में एंड एक्टिवेट भी कर लेना है। और ये इतना काम करके रखिए, जो बाकी काम है वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह करते हैं। तो आज हमने डोमेन होस्टिंग बाय करने से लेके वेबसाइट को सेटअप करना, ब्लॉग को सीख लिया है। अगर इस पूरे सेटअप में आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज की आपको समझ नहीं आई, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसको आप पूछना चाहते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। वीडियो के नीचे आपने आना है, कमेंट करना है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।